तो अल्कोहल की बात करें तो ये क्या है, जैसे ROH कहाँ से आया, ये RH माइनस H प्लस OH, यही हुआ है ना। अल्काइल में हाइड्रोक्सिल ऐड किया गया, या वाटर में क्या कर दिया गया, ROH का एक और फॉर्म HOH है माइनस H प्लस R। ओके, बॉन्ड एंगल देख लो, बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री, अल्कोहल में 109 डिग्री के आसपास। और ईथर में बॉन्ड एंगल डिफर करते जाता है डिपेंडिंग अपॉन द कितना बड़ा ग्रुप है। तो R यदि मिथाइल है तो 110 के आसपास, इथाइल है, इथाइल रहेगा तो सोचो कितना हो गया। ये लोन पेयर है, ये हो गया 109 डिग्री। अब 3 मिथाइल ग्रुप है, तो ये 132 डिग्री पे चला गया। आइसोमेरिज में इसमें भी डाउट है, वेट वेट। हाँ, CH2 CH3 100 है। अच्छा, CH2 CH3 118 पे है ये। अल्कोहल 109 के करीब होता है। 3 मिथाइल है तो 132 पे है ये। हाँ, मिथाइल पे 110 पे। ओके, आइसोमेरिज में सब पढ़ा होगा, चेन पोजीशन वगैरह, फंक्शनल, ऑप्टिकल, कन्फॉर्मेशनल। उसके बाद कौन कौन से टाइप हो गए, इस समय ये सब पढ़ा हुआ है ना, चेन पोजीशन। ये कौन सा है, ये मेटामर्स हो गया, ये कैसे। हाँ, राइट, तो ये दोनों में चेन लेंथ अलग है, तो चेन हो चुका है। यहाँ भी ये दोनों में चेन लेंथ अलग है, चेन है। ओके, टाइप्स में बात करें तो पहला हो गया मोनोहाइड्रिक, इसमें एक अल्कोहल होगा, दूसरा हो गया डाईहाइड्रिक, तीसरा है पॉलीहाइड्रिक, यही है ना। दो नेम दिया हुआ है, C2H5OH, वो क्या हो गया, इथेनॉल। CH2OH इसका नेम, ये सब नेम कर चुके हो, क्या नेम है, ये ग्लाइकॉल है। और भी किसका ग्लाइकॉल है, इथाइलिन। प्रोपाइलिन का भी ग्लाइकॉल होता है, 1 2 ऑल इज ग्लाइकॉल। पॉलीहाइड्रिक कैसे होगा, पॉलीहाइड्रिक में क्या हो जाएगा, मान लो CH2OH, CHOH, और CH2OH है, तो ये सब ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन। ओके, नेक्स्ट पे जाओ। मोनोहाइड्रिक में कौन कौन सा हो गया देख लो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये क्लियर होगा। CH3OH 1 डिग्री अल्कोहल, ये 1 डिग्री नहीं होगा, एक कार तो होना चाहिए ना। वो जिस कार्बन से उससे अटैच, एक है कि दो है कि तीन है, वो देखना होता है। ये जिस कार्बन से अटैच यहाँ दो है, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल। अब टेस्ट फॉर इथेनॉल क्या है, जैसे कि इफ यू टेक C2H5OH
तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, I2 और OH दे दो तो येलो प्रेसिपिटेट आता था। इसका कैसे आता था आयोडोफॉर्म टेस्ट, याद हो तो CH3 CHOH CH3, ये जहां पे होगा ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, क्योंकि जैसे ही I2 डालोगे ऑक्सीडाइज हो जाएगा ये CH3 CO CH3 में। ये पार्ट मिल गया था, आयोडोफॉर्म टेस्ट था, मतलब ये किसका था, 2 एल्केनॉल या एल्केन 2 ऑल, ये टेस्ट देता है। तो ओनली, हाँ, प्राइमरी अल्कोहल में ओनली इथाइल अल्कोहल है जो ये टेस्ट देता है और कोई भी नहीं। और एल्डिहाइड में एक ही है जो ये टेस्ट देता है, कौन सा, एसिटाल्डिहाइड। कीटोन में सेकेंडरी अल्कोहल में बहुत सारे हो गए, पेंटेन 2 ऑल, हेक्सेन 2 ऑल, हेप्टेन 2 ऑल है, ऑक्टेन 2 ऑल, या ओन में भी बहुत सारे हो गए कीटोन में, हेप्टेन 2 ऑन, हेक्सेन 2 ऑन, ऑक्टेन 2 ऑन, इस तरह से। ओके, अब C2H5OH है, इसको अल्कलाइन KMnO4 दे दो। KMnO4 क्या करेगा, इसे ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज करके कहां पे ले जाएगा, CH3COH, एसिटिक एसिड। और ये FeCl3 के टेस्ट के साथ ब्लड रेड टेस्ट देता है, FeCH3CO थ्राइस। इसका सिंपल फॉर्म फेरिक एसीटेट का लिख लो, ब्लड रेड कलर, ये भी याद रहना चाहिए, इससे भी आता है FeCH3CO थ्राइस। ओके, इतना क्लियर हुआ। एसिटेट अल्कोहल का क्या टेस्ट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोर्स वाटर से कम होगा, क्योंकि RR में रिपल्सन होता है। हाँ, तो अभी टेस्ट ऑफ CH3OH क्या होगा, तो इथाइल अल्कोहल का दो टेस्ट क्या क्या हो गया, एक तो हो गया CH3OH का, इथाइल अल्कोहल का क्या हो गया, एक तो आइडोफॉर्म टेस्ट, ये आता है क्वेश्चन, इथेनॉल मिथेनॉल में डिफरेंशिएशन। हाँ, एक तुम्हारा आइडोफॉर्म टेस्ट दे देता है C2H5OH, और CH3OH वो नहीं देता। दूसरा क्या है, फेरिक के साथ फेरिक एसिटेट का ब्लड रेट आता है, इंपॉर्टेंट टेस्ट है। और CH3OH का ये सब कुछ भी टेस्ट नहीं होगा, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, CH3OH की C2H5OH? हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट करता है ना। हाँ बताओ। अल्कोहल का, मिथेनॉल का कम होता है, वोलेटाइल होता है बहुत, इथेनॉल थोड़ा लिक्विड फॉर्म में रहता भी है। C2H5OH का 78 डिग्री पे। ओके, टेस्ट ऑफ CH3OH क्या है, अल्कलाइन KMnO4 दे दो, CH3OH CO2 में निकल गया। कौन सा, लुकास टेस्ट, लुकास टेस्ट तो दोनों नहीं देंगे, दोनों 1 डिग्री है ना, तो दोनों में वाइट टर्बिडिटी नहीं आएगी।
हाँ, तो CH3OH के साथ अल्कलाइन के NO4 दे दो तो CO2 बन गया, CO2 CO के साथ CaCO3 बनाता है। लुकास टेस्ट नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट पेज पर शायद ये बोल रहे हो तुम। लुकास टेस्ट देखो, CH3OH C2H5 नहीं, C2H5OH का ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट। हाँ हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तुम्हारा मिथाइल में ही ज्यादा होगा, CH3OH में ही ज्यादा होगा, राइट। बट यहाँ आर वाला पार्ट भी मैटर कर जाता है ना, कि आर वाला पार्ट किसका ज्यादा है। मतलब जितना हैवी होगा, वैंडर वाल फोर्स बढ़ते जाता है ना, तो डोमिनेटिंग हम लोग का क्या होना चाहिए था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। बट यहाँ कॉम्बिनेशन में देखोगे तो इथाइल अल्कोहल वाला में C2H5 जो है ना, उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगा बट वैंडर वाल फोर्स ज्यादा होगा। क्या वैंडर वाल फोर्स ओवरऑल डोमिनेट्स ओवर व्हाट, तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हो गया। वो पूछ भी लेता है क्वेश्चन, कैसा क्यों होता है बताओ, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो कम ही होगा। तो बस याद रख लेना क्यों ज्यादा होता है, वैंडर वाल फोर्स इसमें डोमिनेंट हो जाता है। ओके, तो यूजुअल मिस्टेक होता है हम लोग का कि बट या कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, CH3OH का ग्रेटर होगा, बट इथेनॉल का होता है, इथेनॉल लिक्विड के फॉर्म में याद भी होगा तो इथाइल अल्कोहल। और मिथेनॉल मतलब बहुत ज्यादा वेपराइज होता है, ये पॉइजनस हम लोग के लिए मिथेनॉल। ये ड्रिंकिंग या बेवरेज या फिर मेडिसिन में यूज नहीं होता, मेडिसिन में यूज C2H5OH होता है, इथाइल अल्कोहल, ETOH। ओके, लुकास टेस्ट में देखो किसके बीच डिफरेंशिएट कर सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल, यही है ना। लुकास रिएजेंट कौन सा है, कॉन्क HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl। 3 डिग्री क्या दिया इमीडिएट टेस्ट, 2 डिग्री 5 to 10 मिनट, 1 डिग्री बिल्कुल नहीं देता, ये सब किया हुआ है हम लोग का, राइट। उसके बाद R3CCOH, वही क्या था, R3CCl बना, क्लाउडनेस है, वही SN1 है। टर्बिड सॉल्यूशन क्यों था, RX जो बना था, ये पूरा पेश कर लिया, पूरा लुकासी किया हुआ है, देख लो डिटेल में। नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है कौन कौन से लुकास टेस्ट तुरंत देंगे, इमीडिएट वाले, तो जिसमें भी कार्बोकेटायन स्टेबल हो रहा हो। पहला क्या है, डांसिंग रेजोनेंस वाला केस, एरोमेटिक वाला भी है, कुछ बेंजाइल वाला भी है, अलाइल है। ये सब इमीडिएट टर्बिडिटी वाले हैं। तो पूरा लिस्ट मैंने दिया है वैसे वहां पर, यहाँ पर शॉर्ट में केवल आएगा क्योंकि डिटेल में उधर किया हुआ है। एग्जाम्पल दैट विल नॉट गिव लुकास टेस्ट, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं, कौन कौन सा, OH, OH ये डायरेक्ट बेंजीन पे हो तो, या एंटी एरोमेटिक बन रहा हो तो, या ब्रिजेट पे OH हो, वही सब कंडीशन है ना। ओके, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देख लो, CH4+O2, इससे CH3OH बनाते हैं एक अलग कंडीशन में, 9:1 का रेशियो लोगे तो, ये सब रटने वाली चीजें नहीं पूछता वो। रेड हॉट मेटल ट्यूब लिया तो मिथेनॉल बना लिया, मतलब मिथेन से ऑक्सीडाइज करके मिथेनॉल बना सकते हैं, इथेन से ये काम नहीं कर पाते हम लोग, ओनली मिथेनॉल के लिए था। हाँ, अब 3 डिग्री RH वाला बॉन्ड वीक होता है, तो उसको ऑक्सीडाइज करके OH कर सकते हैं हम लोग, तो ये ऑक्सीडेशन मेथड है, उतना सुटेबल नहीं रह जाता है। ओके, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, ये भी किया था RX के साथ एक्वस KOH ROH, और मॉइस्ट है G2 RO, मॉइस्ट है G2 से भी ROH आया था ना, उसी समय और भी किया था, एक्वस NNO3, नहीं NNO3, NNO2 और AgNO2, क्या बना था वहां पे, RX+NNO2। इसके कुछ रिएक्शन इंपॉर्टेंट थे, पहले में क्या बनेगा, हाँ RONO, राइट।
और AgNO2 RnO2 था, राइट। इसका रीजन क्या था? NnO2 में ये बॉन्ड आयोनिक हो जाता था। और AgNO2 में Ag और O का बॉन्ड कोवैलेंट है। RX के साथ NaCN और AgCN ये भी था ना, सेम सिल्वर वाले में RNC बॉन्ड आएगा। AgNO2 लिखना था, हाँ AgNO था तो ये RnO2 RNC RCN यही था ना। एक था ड्राई Ag2 और एक मॉइस्ट Ag2। ड्राई Ag2 ROR था, मॉइस्ट Ag2 ROH था। ठीक है, तो ये सब किया हुआ डिटेल में हम लोग का। रिडक्शन वो भी पूरा डिटेल में किया हुआ, देख लो। LiLH4 NaBH4 डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये अभी तक नहीं आया था, अभी आ रहा। डाइवेलएच। फिर AIP, ये कार्बोनिल कंपाउंड के लिए एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, आगे डिटेल है। और ये सबसे एंशिएंट मेटल C2H5OH लिया, अल्कोहल लिया, उसमें सोडियम डाल दिया। ओके, तो फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे करेंगे, देखो। कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन क्या होगा? रिडक्शन मतलब क्या है? हाइड्रोजन ऐड करना है। हाइड्रोजन ऐड करोगे तो किस में जाएगा? RCHOH ऐसे। और एल्डिहाइड से क्या होगा? RCH2OH। ये दोनों साइड एक एक एच ऐड कर देना बस। तो 2 डिग्री अल्कोहल, और एल्डिहाइड रहेगा तो क्या बनेगा? 1 डिग्री अल्कोहल। तो इसका मैकेनिज्म क्या था हम लोगों ने? कोई भी Na और H2 भी दे दो तो वही होगा रिडक्शन। NaBH4 से भी यही होगा। जो भी है सिर्फ रिडक्शन लिखे है LH की जगह, है ना। तो नोट्स में रिडक्शन ही लिखा है। और उसके बाद हाँ, और यदि फिनाइल के साथ कंजुगेशन में है तो LiLH4 डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है। ये भी बताया था, ये आते रहता है। डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं कर पाते ये सब, बट यदि फिनाइल के साथ कंजुगेशन था तो इसको भी रिड्यूस करेगा, इसको भी रिड्यूस करेगा, दोनों रिड्यूस हो जाते थे। तो PS CH2 और ये भी CH2OH हो जाता था। ओके, इसका मैकेनिज्म क्या था एक बार फिर से रिकॉल कर लो। LiLH4 क्या देगा? H-, इससे H- जाएगा, इस पर अटैक करेगा, क्योंकि यहीं पे डेल्टा प्लस है, यहाँ डेल्टा माइनस, ये बॉन्ड शिफ्ट होकर ऊपर गया। RCH यहाँ पे क्या हो गया? वो माइनस, बाद में वाटर से वाटर H+ दे दो, ये बन जाता RCH2OH। सिमिलरली RCOR रहता तो ये H- से आगे अटैक करेगा, ये इधर जाएगा, ये OH आ जाएगा हाइड्रोलिसिस करके, यही था ना। हाँ, अब मैंने बताया था कि LiLH4 ऑलमोस्ट सबको रिड्यूस कर देता है डबल बॉन्ड को छोड़ के, और NaBH4 भी डबल बॉन्ड को नहीं करता है। NaBH4 सेलेक्टिवली किसको किया था? याद होगा तो सोडियम बोरॉन बोरोहाइड्राइड। RX+ है, ये नोट वो सब डिस्कस कर चुके हो, देख लो सब। M क्या है? ये 2 डिग्री क्या है? M कहाँ लिखा था? और 2 डिग्री कहाँ है, देखने दो। M कहाँ पे लिखा हुआ है जो तुम बोल रहे हो M?
एम कहाँ पे दिख रहा है बताओ? हाँ प्रसन्न, एम क्या बोल रहे हो बताओ? अच्छा, लास्ट स्लाइड में NaBH4 का, हाँ ओके। NaBH4 reduces what? एल्डिहाइड और कीटोन और क्या था? एसिड हैलाइड। पूरे एसिड डेरिवेटिव में केवल इसको ही रिड्यूस करता है वो, जबकि LiLH4 सबको कर देगा। और RX में किसको करता है वो? 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, तो RH ले जाता है। यही लिस्ट था ना NaBH4 का। और LiLH4 का लिस्ट सबसे बड़ा है, वो सबको रिड्यूस कर देगा। तो 1 मोल LiLH4 एक्चुअली 4 मोल H माइनस देता है। यही है ना, LiLH4 में 4 H माइनस है। LiLH4 क्यों इतना ज्यादा रिड्यूसिंग है, NaBH4 क्यों इतना कम है? क्योंकि LiLH4 में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड है। ऐसे है, तो ये ज्यादा आयनिक की तरह होगा। सोडियम बोरॉन हाइड्राइड कैसा होगा? वो इस तरह से है। तो ये मोर कोवैलेंट होगा ना? हाँ, क्यों मोर कोवैलेंट हो गया? बोरॉन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, दो नॉन मेटल का बॉन्ड है। एल्यूमिनियम हाइड्रोजन तो मेटल और हाइड्रोजन का बॉन्ड है। तो ये सब टेबल किया था देख लो। सारे रिएक्शन से LiLH4 के कर चुके हो। RnO2 का RnH2, PHNO2 का PHNH आया था ना, हाइड्रोएजोबेंजीन। इपॉक्साइड का ब्रेकिंग, वो भी याद होगा। क्या बन जाएगा? यहाँ से D माइनस आता है, D माइनस कहाँ पे अटैक करेगा? लाइक SN2 टर्मिनल पे। हाँ अपन बोलो। एवरी टाइम हाउ मेनी H एडेड? वो मोलर रेशियो पे LiLH4 बस H माइनस देगा। RX देखो है, तो RX को तो एक ही H चाहिए। RX को एक ही H चाहिए, तो LiLH4 4 मोल ऑफ RX को रिड्यूस कर सकता है। वो 4 हाइड्रोजन दे सकता था। तो यहाँ भी क्या हो सकता है, एक ही हाइड्रोजन गया तो रिड्यूस हो गया, तो क्या बन जाता था? ये बताया था ना, ये मैकेनिज्म SN2 था इपॉक्साइड पे। निगेटिवली चार्ज रहेगा तो SN2, और एसिड कैटालाइज रहा तो SN1, तब CH पे अटैक करता है। तो ये वाला पार्ट ईथर में बस यही मेन पार्ट है जो अभी कर रहे हैं, CH2। और बाद में ये इधर से क्या हो जाएगा, H प्लस जाके इस पे आ गया, यही हो गया ना? क्लियर हुआ? ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट, SBH being very less reactive is more selective. It reduces carbonyl। हाँ वो लिखा हुआ है कि किस किस को करता है। तो आई थिंक ये पूरा टेबल किया हुआ हम लोग का। हाँ, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड अभी आ रहा है। वहां पे TPTH आया था हम लोग का, ट्राइफिनाइल टीन हाइड्राइड। ये ऑल RX को क्या करता है, जो भी RX रहे, विनाइल क्यों ना हो, सबको RH कर देता था। अब यहाँ पे नया टर्म आ जाएगा, एक एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, AIP। आइसो आइसोप्रोपोक्साइड मतलब CH3 ये वो आइसो अल्कॉक्सी होता है ना, आइसोप्रोपोक्सी हो जाएगा। और इसके साथ एल्यूमिनियम, ऐसा 3 एल्यूमिनियम हो जाए।
एल्यूमिनियम 1 रहेगा, ये 3 हो जाएगा। इसका नेम हो गया एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। अब ये किसको रिड्यूस करता है? ओनली रिड्यूसेस व्हाट, याद कर लोगे, रिड्यूसेस नॉन हिंडर्ड कार्बोनिल। मतलब ये सिर्फ अब कार्बोनिल के लिए आ गया, जैसे आर टीपीटीएच उसके लिए था। टीपीटीएच किसके लिए था? आरएक्स के लिए था ना। हाँ, इसको हम लोग जब रिड्यूस करेगा तो ये एमपीवी रिएक्शन बोलेंगे। मिरविन पॉन्डॉर्फ वेरले वेरले रिएक्शन। पूरे नेम में क्या रखा है? एमपीवी रिएक्शन है ना, मिरविन पॉन्डॉर्फ वेरले रिएक्शन। एमपीवी रिएक्शन में क्या हो जाता है कि सिर्फ नॉन हिंडर्ड कीटोन को रिड्यूस करेगा। एल्डिहाइड में भी वैसे ही रहता है, कार्बोनिल जो भी रहेगा। अब इसमें क्या हो गया, ये वेरी सिलेक्टिव टू द व्हाट, कार्बोनिल ग्रुप, जैसे सिलेक्टिव था ना टीपीटीएच आरएक्स के लिए। हाँ, अब नीचे वाला रिएक्शन देखो, अब सोचो क्या क्या होगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा? सबको रिड्यूस करता है। एस्टर को किस में रिड्यूस करेगा? तो तुम लोग को याद हो कि ऑल एसिड डेरिवेटिव अपॉन रिएक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या मैकेनिज्म था? H- से अटैक करेगा, एडिशन हो गया। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं सब क्या हुआ। एडिशन के बाद एलिमिनेशन, नेक्स्ट स्टेप में ये वापस आ जाता है, क्या बन जाता है? एल्डिहाइड ना। तो ऑल एसिड डेरिवेटिव फर्स्ट कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का फर्दर H- जब देगा तो क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, तो कन्वर्ट्स टू 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। ऑल एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव, all acid and acid derivatives convert to 1 डिग्री अल्कोहल, एक्सेप्ट, तो ये एक्सेप्ट ही ज्यादा पूछता है, अमाइड। हाँ, ये तो अभी आया भी था कहीं तुम लोग का। अमाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है? NH2 माइनस बहुत ज्यादा बेसिक है, तो यहाँ जैसे लिविंग ग्रुप लीव करता है ना L माइनस, क्या होता है? लिविंग ग्रुप का लिविंग टेंडेंसी होता है L माइनस बाहर जाता है। NH2 माइनस सबसे कम टेंडेंसी होती है बाहर जाने की, इसमें थोड़ी बहुत टेंडेंसी ही एसिड डेरिवेटिव जैसी है, तो वो बाहर ही नहीं जाता, तो ये RCH2NH2 पे रुक जाता है फिर। ओके, अब बताओ कौन कौन सा किस में रिड्यूस होगा? एस्टर को रिड्यूस करो, किस में जाएगा ये? CH2OH, यही है ना, ये CH2OH, देन ये CH2OH हो गया, ये CHOH हो गया, ये CH2OH हो गया, ये CH2NH2 हो गया, ये NH2 चला गया, और ये भी CH2OH चला गया। ऐसा वहां भी किया था ना, ये CH2OH, यहाँ पे दोनों साइड एक एक हाइड्रोजन आ गया, CHOH, यहाँ पे कार्बन है CH2OH, यहाँ भी कार्बन है, ये क्या होगा? CH2NH2, यहाँ NH2, और ये भी CH2OH। क्लियर हो गया अभी ये? और NaBH4 रहता तो क्या होता? किसको रिड्यूस करोगे? सोडियम बोरॉन हाइड्राइड दे दो SPH, या Na
इसी को NaBH4 बोलते हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो किसको रिड्यूस करेगा? एस्टर को नहीं करता है। तो ये जो था COOCH3 रह जाएगा, इसको कर देगा OH। हाँ, इसका भी सेम रखेगा वो COH। साइनाइड को भी कोई मतलब नहीं है उसे, NO2 से भी कोई मतलब नहीं है। COCl को बना देगा CH2OH। तो SBH किसको रिड्यूस करता है तुम्हें याद करना होगा, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड हैलाइड, यही तीन है ना, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड हैलाइड, बाकी किसी को नहीं करने वाला था। ओके, अच्छा नेक्स्ट में कौन सा होगा? ये टेबल भी किया हुआ, नेक्स्ट पेज पे जो दिया वो भी देख लो, AIP के साथ क्या होगा। ओके, देख लो, LiLH4 सबको रिड्यूस करता है, NaBH4 सिर्फ वही एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड को देखना। AIP जो नॉन हिंडर्ड है उसी को करेगा, जो हिंडर्ड एल्डिहाइड कीटोन है उसको रिड्यूस नहीं करता। तो LiLH4 किसको किसको रिड्यूस कर दिया, विल रिड्यूस ऑल द फंक्शनल ग्रुप। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो सब, COH, CH, NO2, CH, COCl, CH, COH, CH के साथ CN, CO, CME3। तो जब हम लोग इसको LiLH4 दोगे तो सबको रिड्यूस करेगा। एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो गया, CH2OH, इसका NH2, इसका भी CH2OH, एसिड को भी CH2OH, साइनाइड का भी CH2NH2, CH3 होगा, और इसको भी वो कीटोन है ना, तो 2 डिग्री अल्कोहल, CHOH, CH3। क्लियर है सबको? NaBH4 का प्रोडक्ट लिखो, क्या लिखोगे? ओके, 1, 3 एंड 6 को, पहला को CH2OH किया तुमने, थर्ड को CH2OH और 6 को OH, यही ना? ओके, तो इसको NaBH4 देंगे तो एल्डिहाइड का तो CH2OH कर देगा, और NO2 पे कोई इफेक्ट नहीं, एसिड हैलाइड को भी CH2OH बनाता है वो,
एल्डिहाइड कीटोन एसिड हैलाइड, बस ये तीन है ना। एसिड को कुछ नहीं करेगा और भी किसी ग्रुप को कुछ नहीं करेगा, साइनाइड का भी कुछ नहीं होगा, CH3 होगा और ये क्या हो जाएगा, इसको OH बना देगा, हाँ COH CMe3। अब एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड दे दिया जाए तो मिरविन पॉड ऑफ रिएक्शन, तो जो नॉन हिंडर्ड है उसको रिड्यूस करेगा। तो नॉन कार्बोनिल कौन सा, पहले वो देखो। एल्डिहाइड कीटोन कहाँ पे, केवल फर्स्ट कार्बन और उधर से सेकंड लास्ट, हाँ तो केवल फर्स्ट को रिड्यूस करेगा वो, क्योंकि हिंड्रेंस नहीं है वहां पे और वो हिंडर्ड है। रेस्ट एज इट इज लिखते चले जाओ, केवल एक ही रिड्यूस होगा, यही कीटोन जो था हिंडर्ड था। ओके नेक्स्ट, अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये शायद अच्छे से याद हो गया होगा तुम लोग को, RCOR है ना, RMgX देंगे क्या होगा, R-MgX प्लस ये जाके इस पर अटैक करेगा। कार्बोनिल का ही रिएक्शन होता है, एडिशन रिएक्शन। R यहाँ पे क्या हो जाता था, OMgX, हाइड्रोलिसिस कर दो, H इधर OH इधर, तो ये ऐसा बन जाएगा RC, ये OH। अभी दोनों H है तो H बन के 1 डिग्री अल्कोहल, याद हो गया। कार्बोनिल में यदि फॉर्मल्डिहाइड लिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड पे 1 डिग्री अल्कोहल। अब यही दोनों साइड, एक साइड R रहे एक H रहे, तब RMgX रहे, तब सोचो क्या होगा, पहला RMgX दूसरा हाइड्रोलिसिस, हाँ तो इट गिव्स व्हाट, ये इसको CHOH और ये आ रहा है एज इट इज आता है 2 डिग्री अल्कोहल, और वही 3 रहता तो कीटोन रहता तो 3 डिग्री अल्कोहल। तो फॉर्मल्डिहाइड थोड़ा सा अलग हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल। तो क्वेश्चन मैंने बोला था ऑब्जेक्टिव में कहीं कहीं पूछ लेता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करके 1 डिग्री अल्कोहल बना, तो कौन सा कार्बोनिल होगा, ओनली फॉर्मल्डिहाइड, और ऑल एल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल एंड ऑल कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल। एसिड एसिड डेरिवेटिव का भी बताया था कैसे आएगा, वही सब अभी आने वाला। तो एसिड एसिड डेरिवेटिव में क्या है, जैसे RCOCl लिविंग ग्रुप वाला, तो यहाँ RMgX दोगे तो क्या होगा, R- से अटैक करेगा। इसका मैकेनिज्म मैंने बता दिया, एक ही है, पूरे एसिड डेरिवेटिव इसीलिए 2 घंटे में हो जाता है। तो ये इधर इधर ये बाहर किस में आ जाएगा, सिर्फ यही स्टेप, R- को अटैक करो, बॉन्ड ऑक्सीजन की ओर जाएगा, फिर वापस आएगा लिविंग ग्रुप ली, RCOR आ जाएगा। और एक बार कीटोन आ जाता है फिर से एक बार रिएक्ट कर दो, ये रिएक्ट करेगा तो R3COH पे जाएगा, रुकेगा। और RCOH RCONH2 ये इसका एक्सेप्शन थे, इसमें RMgX दोगे तो क्या आया था, R-MgX प्लस, यहाँ पे RH बन गया था। तो ये ऑल एसिड एसिड डेरिवेटिव कौन सा होगा, एसिड हैलाइड, एस्टर, एसिड एनहाइड्राइड। उसके केस में ये बनाएंगे, बट यहाँ पे क्या होगा, ये दो केस में एक्सेप्शन हो गए, RH बनेंगे। याद आ गया, देख लो सब यही दिया हुआ, फिर से वापस नेक्स्ट पेज पे जाओ। मैकेनिज्म, हाँ इसमें एक और था कि NH4Cl और H2O दे दो तो बेटर, क्योंकि यहाँ पे R3O प्लस दे दें लास्ट स्टेप में, लास्ट स्टेप में जब R3O प्लस देंगे जैसे, तो वो डिहाइड्रेशन भी कर सकता है। तो वीकली एसिडिक मीडियम रखना था, तो NH4Cl और H2O यूज करते थे, वो H प्लस बहुत कम अमाउंट में देगा। क्लियर हो गया सबके रिएक्शन। तो ऑल एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव आर कन्वर्टेड टू कीटोन, और कीटोन से क्या आता है, ऑल एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव कीटोन, कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल। तो 3 डिग्री अल्कोहल आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, गेस करना होगा, कई बार वापस जाना होगा। 3 डिग्री अल्कोहल बना तो गेस करते हुए वापस जाना होगा। 3 डिग्री अल्कोहल मतलब क्या होगा, या तो कीटोन होगा या फिर एसिड डेरिवेटिव होगा। 2 डिग्री अल्कोहल मतलब एल्डिहाइड से आया हुआ, 1 डिग्री केवल फॉर्मल्डिहाइड। अब इपॉक्साइड के साथ कैसे था वो देखें।
अब RMGX कहाँ पे अटैक करेगा? SN2 टाइप ना, तो इधर अटैक करेगा, इधर जाएगा, तो क्या होगा? CH3 CHOMGX, बाद में इसको H मिल जाएगा, CH2 के साथ R आ गया, हाइड्रोलिसिस कर दो, ये बन गया CH3 CHOH CH2R। फर्स्ट ये, दूसरा NH4Cl प्लस वाटर, ये भी कुछ भी नहीं, एसिड हाइड्रोलिसिस है। क्या हो जाएगा इसमें? CH3 माइनस जाकर अटैक किया था, ये बॉन्ड इधर, तो CH2 OMGX, और यहाँ पे क्या होगा? CH2 के साथ CH3, CH2OH CH2 CH3, ऐसे ही होगा ना? देख लो, क्लियर हो गया? तो ये सब रिएक्शन किए हुए हैं, केवल AIP नहीं किया होता है ना। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में एक और है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन वर्सेस RLI, तो ये कहीं कहीं पे आ जाता है। हाँ अपन बोलो। हाँ, एल्काइल में सब डिटेल में है। यहाँ पे हर हर चीज पहले किया हुआ है, यहाँ सिर्फ रिकैप हो रहा है, बट अभी जो कर रहे हैं एक रिएक्शन ये नहीं किया हुआ है, जो नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, ग्रिग्नार्ड वर्सेस RLI, ये नहीं हुआ अभी तक। ग्रिग्नार्ड वर्सेस RLI, अब देखो यदि बहुत ज्यादा हिंड्रेंस होगा तो रिएक्शन नहीं होगा, उसने हिंडर्ड वाला एक दिया हुआ है कि इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, है ना। RLI क्या होगा? लेस हिंडर्ड है, तो ये रिएक्शन कर देगा, मतलब ये स्मॉल साइज का होता है Li, तो रिएक्ट्स विथ ऑल कार्बोनिल्स, है ना। और ये किससे रिएक्ट करेगा? अनहिंडर्ड से करेगा, मतलब या लेस हिंडर्ड से करेगा। वही इसने दिया है कि दोनों साइड बल्कि ग्रुप हो गए, CH3 CH के साथ CO, CCH3 थ्राइस, तो यहाँ RMGX का नो रिएक्शन, तो RLI काम करेगा। RLI का स्मॉलर साइज है, वो क्लोज जा सकता है, तो यहाँ पे होगा ये CH3 CH C के साथ R, ये OH आ जाएगा, और ये CH3 थ्राइस। तो कहीं RLI ले तो उसे RMGX ही मान के चलना है, बट इसका एडवांटेज है कि हर जगह कर दे रहा है रिएक्शन। ओके, नाउ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन RLI को हिंड्रेंस चलेगा, हाँ, क्योंकि RLI में क्या हो गया, LI छोटा साइज है ना, MgX बड़ा है, वो जैसे जैसे क्लोज जाता है R माइनस अलग होता जाता है। RMGX जब क्लोज जाएगा इसके, तब धीरे धीरे MgX अलग होता है, और वो क्लोज ही नहीं जा पाएगा। RLI क्लोज जाएगा, वहां से LI बाहर आ जाएगा। ये नहीं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब हम लोग ऐसा नहीं है कि इसको
R माइनस MgX प्लस मान के चलो, ये तुम्हारा कोवैलेंट बॉन्ड रहता है इसमें। जब ये क्लोज जाएगा अटैक करने के लिए ना, ऐसे ऐसे जैसे जैसे अट्रैक्ट होगा वैसे वैसे MgX बाहर होते जाएगा, स्लोली MgX बाहर होगा, तो जाएगा पूरा ग्रुप अटैक करने। ओके, नाउ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम 1 डिग्री अमाइन। ये भी बताया था थोड़ा, पिनाकोल पिनाकोलोन बनाना था, तो देखते हैं। बट अभी इस बार कर रहे थे, मैकेनिज्म भी कर लेते इसका। When 1 degree amine reacts with what? HNO2 अनस्टेबल होता है, लैब में देखोगे तो नहीं रहता है, वो ब्रेक हो जाता है किसमें? HNO3 में और NO में। NO जैसे ही बाहर आता है बॉन्ड ब्राउन फिल्म बन जाता है, या N2O3 भी ब्रेक हो जाता है। इट इज फॉर्म्ड इन सिचुएशन। इन सिचुएशन कैसे फॉर्म करोगे? NaNO2 प्लस HCl दे दो, तो जब जरूरत पड़ा HNO2 बन गया। इट इज सेम लाइक पेरोक्साइड। पेरोक्साइड लैब में कैसे प्रिपेयर करते हैं? Na2O2 लेते हो और जब जरूरत पड़ा H प्लस डाल दिया है, Na2O2 से H2O2 आ गया, तो NaNO2 और HCl लोगे, तो इन सिचुएशन ये HNO2 बन जाएगा। तो अनस्टेबल है तो सॉल्ट बना के रखते हैं, उसमें H प्लस डाल दो। कोई भी एसिड जो अनस्टेबल है तुरंत बनाओ, उसे यूज कर लो, नहीं तो तुरंत ब्रेक होगा। जैसे ब्रेक हो जाता है ना, NaNO2 और H प्लस क्या करेगा? Na प्लस O माइनस NO है, H प्लस डाल दो तो HNO2 आ गया। अब उसके बाद तो ये रिएक्ट कर जाएगा ना, अनस्टेबल होकर ब्रेक क्यों करेगा फिर? HNO2 हो गया, अब इस पे फर्दर H प्लस दिया हुआ है, तो ये HNO3 का याद होगा तुम्हें, नाइट्रेशन में ऐसे करते थे, ये H प्लस इधर अटैक किया था, यहाँ पे क्या हो गया था? ये O, ये डबल बॉन्ड O। नेक्स्ट में क्या हो गया? H2O बाहर और ये NO2 प्लस। अब ये बेंजीन पे अटैक करके नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रेशन में किया था ना ये, NaNO3 मतलब HNO3 प्लस H प्लस दे दो, तो यहाँ पे क्या क्या चेंज आ जाएगा हम लोग का? NaNO3 ना होकर HNO2 है, तो बस ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला नहीं रहेगा, यही रहेगा ना। अब बाकी क्या हो जाएगा? यहाँ पे NO रह जाएगा, तो ये अभी नहीं, तो इसमें क्या बन जाएगा तुम्हारा? H2O प्लस NO प्लस। NO इज नाइट्रोसोनियम, वो क्या था? नाइट्रोनियम, यहाँ पे SO बीच में आएगा, नाइट्रोसोनियम। क्लियर हुआ? ये भी बेंजीन की नाइट्रेशन जैसा ही होता है, बट अल्काइल देंगे तो क्या होगा ना, देखो मैकेनिज्म में क्या क्या दिया हुआ। 1 डिग्री अमाइन रिएक्ट्स विद HNO2, या तो HNO2 कहीं से बना हुआ तुरंत यूज कर दो, या NaNO2 प्लस HCl। अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड विद सम साइड प्रोडक्ट, इसमें ROH आ जाता है। इसमें पहले तो प्रोडक्ट लिखा, क्या हो गया मतलब कि RNH2 NaNO2 प्लस HCl दोगे तो ROH में आ जाएगा। साइड प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है, वही पूछता है, वो देखेंगे। ROH आ जाता है इसमें। अब इसका मैकेनिज्म क्या था? इस तरह से आ जाएगा NaNO2 का मैकेनिज्म का पार्ट इधर दिया हुआ कि NO प्लस बन गया। अब NO प्लस एक बार बन गया, एक बार NO प्लस बन जाए, जैसे नाइट्रोनियम बना था, अब ये अटैक करेगा किस पे? RNH2 दे दो और NO प्लस दे दो, क्या मैकेनिज्म होगा? नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, तो खुद इस पे प्लस आ गया, प्लस आ गया था H प्लस बाहर, और ये क्या बन गया? NO ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये H प्लस आके इस ऑक्सीजन पर अटैक कर गया, मतलब धीरे धीरे ये ऑक्सीजन को दोनों हाइड्रोजन मिलते जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा और RN2 प्लस बच जाएगा। ये क्या हो जाएगा? RN, ये तो न्यूट्रल हो गया है N, और यहाँ पे प्लस आ गया, ये नाइट्रोजन का लोन पर अटैक करेगा, ये फिर से वापस इधर,
मतलब अब दूसरा बॉन्ड बन गया एन और एन के बीच में, आर एन डबल बॉन्ड एन, यहाँ पे प्लस आ गया और ये OH हो गया। थर्ड टाइम एक बॉन्ड बनेगा, एच इस पे जाएगा, क्या बन जाएगा ये, आर एन डबल बॉन्ड एन, OH के साथ प्लस। अब ये लोन पे फिर से वापस डोनेट करेगा, H2O पे प्लस है तो बाहर आ जाएगा। मतलब 3 टाइम ये स्टेप होगा। नाइट्रोजन नाइट्रोजन पहले बार एक बॉन्ड बनेगा, फिर डबल बॉन्ड आएगा, फिर ट्रिपल आ गया। ये क्या बन गया, आर एन एन प्लस। अब ये 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर है और आर के जगह फिनाइल है तो स्टेबल रहेगा, बट अल्काइल रहेगा तो बिल्कुल स्टेबल नहीं है, यहाँ से ब्रेक हो जाता था आर प्लस। यहाँ कार्बोकेटायन बनता है बिकॉज N2+ इज ए सुपर लिविंग ग्रुप। ये सुपर लिविंग ग्रुप है, क्यों, N2 एक गैस है ना, तो तुरंत बाहर आ जाता है। तो बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन होगा। नेक्स्ट पेज पे चले, Rn2+ है, जैसे ही करोगे तो ये R+ बन गया। R+ बन गया तो H2O से रिएक्ट करके ROH मेजर बनेगा। और माइनर भी होंगे, माइनर क्या क्या होगा, इसको HCl से Cl- भी तो था, RCl के साथ ROH बन गया, और NaNO2 भी तो था, NaNO2 के साथ R+ क्या बन गया, RONO। और ROH बन गया, R+ है तो ROR भी आएगा। तो ये सब क्या होंगे, माइनर प्रोडक्ट। या NaNO2 था इसलिए RONO आ गया। और R+ROH है तो R+ROH पर अटैक करेगा तो H+ बाहर, ROR भी आ जाएगा थोड़ा। बट ROH मेजर क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, चारों ओर वाटर ही वाटर है, वो लिखा हुआ लास्ट में, ROH मेजर क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो इस तरह से फॉर्म हो जाता है। इसका मैंने यूज कहाँ किया था वो याद दिलाता हूँ। पहले ये NH2 ले लो, CH2NH2 करते हैं, काम करते हैं। CH2NH2 और इसके साथ NaNO2 और H+ दे दे। हाँ, पहले NH2 हटा के कार्बोकेटायन बना दो, तो ये याद कर लेना कि कार्बोकेटायन बनाना ही। देन रिंग एक्सपेंशन ऐसे ही था ना, 6 मेंबर रिंग के साथ प्लस, देन वाटर, ऐसे OH। तो एक्सपेंशन कब होगा, जब 4 और 5 मेंबर के बाद प्लस चार्ज रहे। और जो नोट्स में वो कौन सा, 7 मेंबर पे प्लस चार्ज, 7 पे प्लस रहेगा तो बताया था क्या करना है, प्लस। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, अल्फा बीटा के पास वो 6 मेंबर पे, हाँ मिथाइल के साथ। अब ये सब इतना शिफ्टिंग नहीं, डायरेक्ट हो जाना चाहिए, राइट, ऐसे जाएगा। तो फाइनली वो किस में आ गया था, यहाँ पे प्लस आ गया था 3 डिग्री पे, यही था ना। अच्छा, वहां पे एक रॉन्ग हो जा रहा है, नोट्स में एक पार्ट रॉन्ग है, CH2 पे प्लस दिया हुआ ना, उस शिफ्ट होके इधर आ जाएगा, 3 डिग्री पे आएगा, बनेगा वही, बट 3 डिग्री पे आ जाएगा फिर वो। हाँ, तो थोड़ा उसको करेक्ट करना होगा तुम्हें, तो PDF है, यहाँ पे OH करना होगा। बना यही, फिर हाइड्राइड शिफ्ट। क्लियर है कि इतने में कोई डाउट है। स्टार्ट का एक बार और समझाओ, ओके। CH2H ये सब बार बार देखकर याद हो जाएगा ना।
कितना बार तो कर चुका है। मैकेनिज्म तुम बोल रहे हो अनुज, राइट? ये वाला पार्ट है ना। इस पार्ट में मैंने क्या बताया कि HNO2 अनस्टेबल होता है, तो इज फॉर्म इन सिचुएशन, इन सिचुएशन इसको फॉर्म करोगे, है ना। जैसा जरूरत होगा NaNO2 HCl यूज करो, HNO2 बन जाएगा। तो NaNO2 और HCl दिया गया तो क्या बन गया, HNO2 बन गया। बट HNO2 H प्लस से रिएक्ट करेगा, तो जैसे नाइट्रेशन का मैकेनिज्म था सेम यहाँ पर आ गया। H प्लस अटैक किया, H2O बाहर, वहां NO2 प्लस बनाता है, NO प्लस बन गया। और एक बार NO प्लस बन गया तो नाइट्रोजन का लोन पर अटैक करेगा, तो पहला एक बॉन्ड आया यहाँ पे, है ना। तो नाइट्रोजन पे प्लस आ जाएगा, अब प्लस आएगा तो H प्लस रिलीज होगा। ये तो आदत ही हो गई होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे प्लस चार्ज आया तो H प्लस हटा दो, तो H प्लस हट के इस ऑक्सीजन पास पहुंच गया, तो क्या बन जाएगा वो, RNH। और ये सिंगल बॉन्ड N, ये डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इसने कैप्चर किया तो OH पे प्लस आ गया। फिर से क्या होगा, प्लस आ जाएगा, तो पाई बॉन्ड को पुल कर रहा है, यहाँ पे इस नाइट्रोजन पे प्लस आ रहा है इधर, नाइट्रोजन अगेन अपना लोन पेयर डोनेट किया था, फिर से एक यहाँ पे अब क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। एक बार फिर से सेम प्रोसेस होगा, पहले सिंगल बॉन्ड बना, फिर डबल, फिर H प्लस निकल के ऑक्सीजन पास गया। अगेन व्हाट विल हैपन कि यहाँ पे O पे प्लस आ गया, तो लोन पेयर नाइट्रोजन अगेन डोनेट किया तो क्या होगा, RN2 प्लस, H2O बाहर, RN2 प्लस है तो फिर N2 भी बाहर, R प्लस बच जाएगा। ओके, ओके अनुज, next। हाँ तो लास्ट वाला था, करेक्शन पे चला गया। ओके, तो 2 डिग्री 3 डिग्री का भी कर लें क्या, 2 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री एमाइन से ही हो सकता था, 2 डिग्री एमाइन लेते तो कहाँ पे रुकता वो देखो, यहाँ पर हम लोग 2 डिग्री एमाइन ले ले तो किस स्टेप पे रुकेगा, यहाँ पे एक R ले लेते हैं, H नहीं रहता, ये R हो जाता, यही होता ना। अब यहाँ से R तो बाहर जा नहीं सकता, तो यहीं पे रुक जाता वो, H प्लस यहाँ से इधर ना जाके अब रिलीज हो जाता वो, तो क्या बन जाता, R2NNO, इसका नेम होता है N नाइट्रोसो अमाइन, ऐसे। हाइड्रोजन था तो नाइट्रोजन बार बार डोनेट कर रहा था, हाइड्रोजन निकल रहा था, बट यहाँ पे जब R ले लिया हम लोगों ने, ये भी आ रहे ये भी आ रहे, तो एक ही बार अटैक हो पाएगा, अटैक किया और आ गया इधर। N पे क्या बन गया, नाइट्रोस ग्रुप, तो इसका नेम N नाइट्रोसोमाइन है। और यही यदि 3 डिग्री हो जाए तब ये लोन पेयर डोनेट करेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि H प्लस है ही नहीं रिलीज होने का, तो यही नहीं होता। तो 1 डिग्री अमाइन में क्या हो गया, अल्कोहल। क्यों हुआ, लास्ट स्टेप तक R N2 प्लस निकल गया। 2 डिग्री में N नाइट्रोसो अमाइन, बट ये कब याद करेंगे हम लोग, अमाइन चैप्टर में। फिर से मैकेनिज्म लिखेंगे और ये सबका लिखेंगे फिर। तो यहाँ पे लिख देंगे N नाइट्रोसोमाइन। और 3 डिग्री रहता तो, बट अभी बताया तो उसमें थोड़ा और इजी रह जाएगा। 3 डिग्री रहता तो क्या होता है, ये आगे होगा ही, नो रिएक्शन। क्लियर हुआ। तो 1 डिग्री अमाइन प्रिपरेशन लिखा ना, देखो प्रिपरेशन मेथड में क्या दिया हुआ, प्रिपरेशन फ्रॉम 1 डिग्री अमाइन, कभी 2 डिग्री अमाइन नहीं लिखा, 3 डिग्री अमाइन नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, 2 डिग्री का अलग प्रोडक्ट आएगा N नाइट्रोसोमाइन, 3 डिग्री का रिएक्शन ही नहीं हो रहा है, मतलब आगे जा ही नहीं रहा है वो। तो इसमें क्या बन गया, R2NH रहे और HNO2 और H प्लस थे, और NaNO2 H प्लस थे, एक ही बात है। तो क्या बना दोगे, R2NNO, N नाइट्रोसो अमाइन, जो इस चैप्टर में नहीं आएगा, ये नहीं पूछेंगे वो। R3NH के साथ भी नो रिएक्शन,
तो ये सबको छोड़ते हैं, हटा। ओके नेक्स्ट, एस्टर से कैसे होगा? कोई भी एसिड डेरिवेटिव हो, हाइड्रोलिसिस करोगे तो एक ही मैकेनिज्म होगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर विल अटैक। क्यों? डेल्टा माइनस तो यहीं पर है, तो ये इधर चला गया। आर सी ये बताया था, एनी एसिड डेरिवेटिव अपॉन रिएक्शन विथ वाटर किस में आ जाता है? ओ पे प्लस आएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये इधर आता है, लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा? आर सी ओ, और यहाँ से H प्लस लीव कर गया, ओ एच प्लस एच एल। तो बहुत इजी है, किसी भी एसिड डेरिवेटिव को वाटर में डाल दो, तुम्हारा वापस एसिड आ जाएगा। तो इसका क्या प्रोडक्ट होगा? डाउट है? आज अल्कोहल खत्म हो जाएगा ना, मुबिन का नहीं सकते, बट खत्म ही है सब, वो तो रिवाइज ही करा रहा हूँ ना। आर एन एच टू वाला भी आर ओ एच बनता है, किया है हम लोग ने, पिनाकोल के साथ। इसका मैकेनिज्म से क्या आ गया? यहाँ पे ओ एच और यहाँ पे एच, ये क्या बन जाएगा? आर सी ओ एच प्लस एच सी एल। ओके, आर सी ओ एच प्लस एच सी एल। अब इसी को, ये हो गया हाइड्रोलिसिस मैकेनिज्म, राइट? हम लोग अभी इसको एस्टर के साथ करते हैं। एस्टर से क्या होगा? आर सी ओ आर डैश ले लो, और यहाँ पे मान लो H2O दे दें, तो यही होगा ना, ऑक्सीजन का लोन पेयर विल अटैक। एक स्टेप में याद हो जाएगा अभी, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, फिर वापस आएगा, ओ आर लीव करेगा, तो क्या बन जाएगा? आर सी ओ एच प्लस आर डैश ओ एच, यही रहेगा ना? क्लियर हुआ? अभी तुम इसको एसिड कैटालाइज कर दो, तो कैटालिस्ट का काम क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करना, बाकी मैकेनिज्म तो वही रहेगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्यों फास्ट होगा? यहाँ पे डेल्टा माइनस है, यहाँ डेल्टा प्लस है, तो उतना फास्ट रिएक्ट नहीं होगा। बट तुम H प्लस डाल दोगे तो ये क्या हो जाएगा? आर सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस और ओ आर। अब इसको अट्रैक्ट करेगा इसके और, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया ना। हाँ, तभी H2O का रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा यहाँ पे। अब ये स्टेप फास्ट हो गया ना, इस कार्बन पे प्लस चार्ज बढ़ गया ना, इसलिए एसिड कैटालाइज में ये रिएक्शन फास्टर हो जाता है। क्लियर हुआ? तो प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट तो फिर सेम जो आने वाला तो वही होगा। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तो आर सी ओ आर डैश था, H प्लस क्या करता है? रिएक्शन को थोड़ा फास्ट कर देगा, H प्लस जाके इस पर अटैक करेगा, क्या बन जाएगा? आर सी डबल बॉन्ड ओ पे H प्लस, और ये हो गया ओ आर डैश। अब H2O आके, बात तो वही होगी, जाके इस अटैक करेगा, ऊपर जाएगा, फिर लिविंग ग्रुप को लीव करना ही करना है। जो मैकेनिज्म का जो पार्ट है वो तो रहेगा ही। एच ओ एच, यहाँ प्लस आ गया, ये ओ आर डैश हो गया, इसका H प्लस एलिमिनेट होकर इसके पास जाएगा, और इट विल मेक इट अ गुड लिविंग ग्रुप। इसीलिए पूरा प्रोसेस रिवर्सिबल होते चला जाता है, ये इस तरह से रिवर्सिबल होगा। मतलब ये H प्लस वापस ओ OH को भी हटा सकता था, बट ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो ऐसा भी आएगा, ओ एच ओ आर डैश के साथ H, यहाँ पे प्लस आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा, ये बाहर, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस आ जाएगा, यहाँ पे ओ एच, और ये होगा आर डैश ओ एच। अगले में ये H प्लस भी निकल गया, आर सी ओ एच प्लस आर डैश ओ एच। एसिड कैटालाइज से रिएक्शन थोड़ा फास्ट पड़ता है, बाकी प्रोडक्ट तो वही रहेगा, आर सी ओ आर हो गया। अब ये वो 18 देता है, और तुमसे आइडेंटिफिकेशन के लिए पूछता है बनेगा क्या, तो तुम्हें याद करना है कि ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा और इसको H मिलता है।
ये क्या बन जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ एच आ जाएगा, और ये क्या होगा, आर ओ एच। ये O18 कहाँ पे गया वो पूछता है। या उल्टा दे दें, O18 वाटर में करते, RCOR और H2O18 है, तब क्या बनेगा, यही सब क्वेश्चन आते हैं, ये जो लास्ट में पूछा। बाकी सब तो मैकेनिज्म वगैरह है, वो नहीं भी आता चलेगा। हाँ, तो तुम्हें क्या करना है यहाँ पे, हाँ, RCOO18H, राइट, करेक्ट। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए कि मैकेनिज्म मालूम है कि नहीं, OH, तो ये पूछता है O18 इधर रहेगा कि यहाँ पे रहेगा कि H2O में रहेगा। ROH अलग अलग मेथड देगा, ROH O में 18 डाल देगा, नहीं तो तुम्हें मालूम होना चाहिए उसमें नहीं जाएगा। ये OH इधर, H इधर आता है, तो 18 वाला इसके पास गया ना, इसलिए क्वेश्चन आते रहता है। हो जाएगा ना जब ये आएगा तो। क्लियर है कि कोई डाउट है इसमें? 18 जाने से क्या फर्क पड़ेगा, 4 मार्क्स चले जाएंगे तुम्हारे, और कुछ नहीं। सिर्फ बताना होता है O18 जानने के लिए कि तुम्हारा मैकेनिज्म क्या है, तुम्हें ये मालूम है कि नहीं कि O18 किसके पास पहुंचा। तो ऑप्शन में RO18H दे देगा, अल्कोहल वाले में 18 डाल देगा, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए नहीं, अल्कोहल वाले में 18 नहीं आया, H2O से गया इसमें। तो यही दो केस आते हैं। ये इसके पास है तो यहाँ पे अल्कोहल में O18 आएगा, वाटर के पास O18 है तो वो इसके पास जाएगा, एसिड के पास जाएगा। ये दो वेरिएशन आते रहते हैं। क्लियर है कि डाउट है इसमें? ऑप्शंस पूछेगा तभी हो जाना चाहिए, आई थिंक। हो जाएगा ना, ओके। नेक्स्ट। अब इसी को बेस हाइड्रोलिसिस करोगे, RCOR डैश प्लस बेस हाइड्रोलिसिस H2 और NaOH डाल दो, तब तो ऑक्सीजन का लोन पेयर ही अटैक करेगा। इस केस में बनता एसिड ही, RCOH प्लस ROH, बट ये NaOH से रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, ये NaOH से रिएक्ट करके फर्दर सॉल्ट में आ जाता है, RCONA। इस प्रोसेस का नेम है सैपोनिफिकेशन। और ये सेकंड ऑर्डर है, इसका रेट लॉ जो होता है के, वो ये केमिकल काइनेटिक्स में पूछ लेते हैं कि इसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, RCOR और OH माइनस। जबकि एसिड हाइड्रोलिसिस था ना जो ROH प्लस H2O H प्लस, ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है, RCOH प्लस ROH। इसका रेट K इंटू एस्टर आता है, दैट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। वाटर से इंडिपेंडेंट आ जाता था, और ये सेकंड ऑर्डर है, तो ये काइनेटिक्स में पूछते हैं वो लोग। वहां पे H2O था, लार्ज एक्सेस था, यहाँ पे H2O नहीं है। अटैक करने वाला कौन सा होगा, ऑक्सीजन का माइनस ही अटैक करेगा ना, और ये इधर आकर बाहर। इसका मैकेनिज्म तो फिक्स है, ऑक्सीजन को और शिफ्ट करो, नीचे आएगा, ये बाहर आएगा। एंटायर एसिड एसिड डेरिवेटिव का ही मैकेनिज्म था ना, तो इसमें ये भी तो इन्वॉल्व है, इसलिए ये इधर आ गया। यहाँ पे भी वाटर इन्वॉल्व था, वाटर ही अटैक किया था ना, बट ये लार्ज एक्सेस होता है, जबकि NaOH कैटालिस्ट है, थोड़ा ही होगा। क्लियर हुआ कैसे? सपोनिफिकेशन उसका मैकेनिज्म दिया हुआ ये जो मैंने बताया, वो H माइनस को अटैक करो, नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है ना, वो माइनस बना वापस आएगा, OR बाहर। अब एक क्वेश्चन दिया ईथर का, फ्रॉम ईथर्स, पहले ईथर्स नीचे में वो देख लो। ईथर्स का तो अच्छे से याद होगा कि करना क्या है, ROR
प्लस H प्लस और H2O, क्या होगा? H प्लस जाके इस पर अटैक करेगा, ये बन जाएगा RORH, यहाँ पे प्लस आएगा। अभी कार्बोकेटाइन कब बनता था? यहाँ फर्क नहीं पड़ता कार्बोकेटाइन बने चाहे ना बने, क्योंकि प्रोडक्ट फिर सेम आने वाला है। इसको तुम ब्रेक कर दोगे तो R प्लस और ROH हो गया, और H2O का लोन पर अटैक कर गया। ये दोनों बोले अल्कोहल में ही आने वाले हैं। तो कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं तो ऐसे था, कार्बोकेटाइन कब बनाना था, लिखने के लिए लिख दिया है, कार्बोकेटाइन बना के बना दो, क्योंकि दोनों अल्कोहल वापस आ जाते थे। जो HI वाला रिएक्शन बताया था कि स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है तो 3 डिग्री हो या जो भी रहे, जिसमें स्टेबल बनना हो, कब कब एरोमेटिक 3 डिग्री, एलाइल, बेंजाइल, ये सब में SN1 लेना, बाकी में SN2। या SNO1 हो या SN2 हो, इथर का हाइड्रोलिसिस करोगे दोनों बनेंगे तो अल्कोहल ही, तो ज्यादा मैटर नहीं करता फिर। ओके, आवाज आ रही है मेरी सबको कि नहीं आ रही है अभी? आ रही है, यस। हाँ हाँ, क्लियर है, ओके। ओके, नेक्स्ट वन। ROR के साथ H प्लस डाला था, ROH और H2 आ गया, ये आ जाएगा नेक्स्ट में। हाँ, अब लेक्चर 10 o'clock तक है, तो कहीं भी तुम्हें करना होगा तो बस OH लाना, और कुछ करना नहीं है। तो ये क्वेश्चन जब दे दिया जाए दो रिंग फ्यूज करके तो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ। हाइड्रोलिसिस, इधर का हाइड्रोलिसिस क्या करना है, इधर OH इधर H, या भी ऐसे ही कर दो, इधर H और OH, किसी को H किसी को H कर दो, हो जाता है, इधर H इधर OH, ऐसे ना, या इस साइड कर दो, एक ही बात है, दोनों को अल्कोहल बनाना है। तो बनेगा क्या, ये इस साइड से आएगा, या तो ये तो OH बन गया, इसका क्या बन गया, OH, इसका भी OH, इसका OH, और 2H ऑन द सेम कार्बन अनस्टेबल, कीटोन बन जाएगा ना। देख लो वही क्या हुआ ना, OH OH, तो C डबल बॉन्ड O आएगा, और वहां पे H पहले से था तो एल्डिहाइड फॉर्म में जाएगा वो। ये ना OH हटा दोगे, -H2O कर दोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एल्डिहाइड बच गया। ओके, नेक्स्ट पे देखो, फ्रॉम एल्कीन, तो ये कर चुके हैं हम लोग। एल्कीन में कौन सा लिया, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन याद होगा, OMDM याद होगा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और हाइड्रोबोरेशन भी याद होगा। OMDM क्या था, एडिशन ऑफ H2O विदाउट रीअरेंजमेंट, OMDM अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, और एंटी मार्कोनिकॉफ भी दिया हुआ है। तो यूजुअली 9 BBM करके है, तो वो भी वही है, हाइड्रोबोरेशन का एक फॉर्म है। डिसिमाइल बोरेन, बस बोरेन दिखे तो समझ लेना एडिशन ऑफ H2O है, तो बेटर रिएजेंट है, बस इतना ही है। और H प्लस और H2O दोगे तो रीअरेंज प्रोडक्ट आता है, यही था ना। ओके, नेक्स्ट। SCO2 कहीं कहीं पे आ जाता है ये। SCO2 कौन सा, सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो सिर्फ अलाइलिक पोजीशन को ऑक्सीडाइज करता है और किसी को नहीं, अलाइलिक पोजीशन को ऑक्सीडाइज कर देगा, अलाइलिक अल्कोहल को।
आवाज भी कट रही है क्यों? एक मिनट रुको, इसमें मेरा ब्लूटूथ भी ऑन हो गया क्या? बहुत क्लियर आ रही है। नहीं सर, क्लियर है, क्लियर है, आ रही है बराबर। ओ तो तुम लोग के साइड प्रॉब्लम है, बाकी सबको आवाज आ रही है। रुको, किसको प्रॉब्लम आ रही थी? अनुराग, प्रसन्ना, क्रिस्टल क्लियर, क्लियर क्लियर क्लियर। अनुराग, ओके, सबको क्लियर है। तुम्हारे साइड से हो सकता है थोड़ा वाईफाई का प्रॉब्लम आया थोड़ी देर के लिए। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, और SiO2 दोगे तो क्या होगा? ये इसको एलाइलिक पोजीशन को ऑक्सीडाइज कर देगा। इसमें एक और कर देना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। तो ये अलाइलिक, ये दो अलाइलिक है ना, तो मेजर प्रोडक्ट मोर सब्स्टिट्यूटेड वाला होता है। ये हाइड्रोजन वीक होता है ना, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है, क्यों? या फ्री रेडिकल बना दो तो इसको 3 अल्फा CH भी तो मिल जाता है। NBS भी दोगे तो यही क्या था ना, NBS याद करो, सेम उसी टाइप का तो रिएक्शन है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH पे Br आया था और ये CH3 था, यही था ना। एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन आता था। क्लियर हो गया? नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल देखो क्या क्या। अल्कोहल्स आर व्हाट? स्वीट स्मेलिंग लिक्विड विद अ बर्निंग टेस्ट। अल्कोहल का टेस्ट बर्निंग होता है, और बर्निंग टेस्ट तो बहुत लोगों ने देखा होगा होम्योपैथी मेडिसिन में, देखो तो जानबूझ के इथाइल अल्कोहल मिक्स करके रखते हैं, टेस्ट बर्निंग आए, लोग ज्यादा कंज्यूम ना करें। थोड़ा करवाहट डाल दिया जाता है इसमें, है ना। वैसे भी तो क्या होता है, इसमें एक बर्निंग टेस्ट आता है अल्कोहल में। दूसरा, मिथाइल अल्कोहल क्या होता है, पॉइजनस। ये बोला था कि लर्न कर लेना। यूजुअली गांवों में जाओगे तो इथाइल अल्कोहल बनाने की कोशिश करते हैं, सब चीज को सड़ा उड़ा के किसी तरह रॉटन कंडीशन बना के इथाइल अल्कोहल बनाते हैं। बट उसमें कई बार मिथाइल अल्कोहल बन जाता, और मिथाइल अल्कोहल बन जाता तो कितने लोग मर जाते हैं। समझ में आया? तो इथाइल अल्कोहल तो ठीक है, मिथाइल अल्कोहल बहुत पॉइजनस अपने लिए, उतना याद रखना तुम्हें। नेक्स्ट में क्या हो गया, थर्ड, अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ये तो याद ही होगा। लोअर अल्कोहल सॉल्युबल होता है, क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट बाद वाले नहीं सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि कार्बन जैसे जैसे बढ़ते जाएगा सॉल्युबिलिटी कम होते जाएगी। हाँ, अल्कोहल और अल्केन किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी? अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, क्यों? उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तो आ रहा है। मिथाइल अल्कोहल देसी वाला है मतलब, अयप्पन, मिथाइल अल्कोहल देसी वाला नहीं हो, कहीं वाला नहीं हो, सबको डैमेज कर जाता है। अचानक पढ़ोगे कि हाँ इतने बिहार वगैरह में, बिहार में जाओगे तो यूजुअली आता है जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत, पॉइजनस हो गया। कैसे हो गया? इथाइल अल्कोहल बनाने की कोशिश करते हैं, मिथाइल अल्कोहल बन जाता है वो। राइट। तो उसमें मिथाइल अल्कोहल बनाते नहीं हो तो पॉइजनस है, वो बन जाता है गलती से। उतना कंट्रोल नहीं है ना वो लोग का। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, उसमें कौन सा होगा? CH3OH और CH3 थ्राइस COH। हाँ, मेडिसिन में वही है विपुल। ओ, ये विपुल कह रही है अल्कोहल। कल्याण में मैं अल्कोहल का प्रिपरेशन करने वाला था, तो एक बच्चा ग्लास लेके आया था, सर अल्कोहल बनाने वाले आप। जस्ट जोक कर रहा था वो भी। ये क्या होगा?
ये क्या नाम है, वो वहां का टॉपर था कल्याण का, वो एक 120 मार्क्स में 100 मार्क्स लाता था केमिस्ट्री मालूम। बाकी दो मिला के उसका 60-70 मार्क्स आता था। इस बार 99 परसेंटाइल के आसपास कुछ लाया था वो। 45 पार्टिसिपेंट, ओह गुड। 9:30 के बाद थ्रेशोल्ड आ जाता है वो लोग। 45 कैसे, 43 होना चाहिए, दो अभी और जाएंगे। ओके, वेदांत नाम था, राइट, याद आ गया, वेदांत। इस बार आईआईटी में देखो आ जाना चाहिए उसको। डिफिकल्ट। अगर देखो केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने नोट्स ऐसा दे दिया है कि वैसे एक बार तुम देख भी लोगे तो सब हो जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, CH3OH। अब ये क्या हो गया, ये प्लस आई ग्रुप होता है, यही है ना। और Me3C कर दोगे OH, तो ये प्लस आई क्या हो गया, और स्ट्रॉन्गर हो गया, प्लस आई स्ट्रॉन्ग हो गया ये, यही है ना। अब पीएच ऑफ अल्कोहल कितना होगा, वाटर ज्यादा एसिडिक है कि अल्कोहल, ये पूछा था मैंने। मोर एसिडिक कौन सा है, वाटर के अल्कोहल। एसिडिक एशन जीओसी में किया है ना, और वाटर, यही है ना, वाटर ज्यादा एसिडिक होता है। क्या ऑर्डर था, CH4, NH3, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ROH, H2O, PHOH, और यहाँ पे क्या था, H2CO3, और तब RCOH। तो ये नेक्स्ट में आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला केस। फिनॉल और एसिड को डिफ्रेंशिएट करना है तो NHCO3 दो। NHCO3 क्या करेगा, इससे रिएक्ट कर रहेगा, फिनॉल से नहीं कर पाता, बैक वाले से नहीं कर पाता। तो ये सब हम लोगों ने किया था, 1 एल्काइन का टेस्ट, ये सब भेज देंगे, NH2-, CH3-, ये सब ना। अल्कोहल का टेस्ट कौन सा देगा, इससे पहले वाले बेसिस, यही सब ना। तो एसिडिक एस्टेंस किसका ज्यादा है, वाटर ज्यादा होता है ना देन अल्कोहल। क्यों, इसका कंजुगेट बेस RO- है, वो अनस्टेबल होगा प्लस आई से, और ये OH- है, ज्यादा स्टेबल पड़ गया। तो ROH को वाटर में डाल दो तो ये नहीं कि एसिडिक है, pH 7 ही रह जाएगा। ये लिखा हुआ है, नेक्स्ट पेज पे जाओ। ओके, अब कहीं पे, अब हम लोग के पास रिएक्शन क्या होगा, कहीं पे ROH बॉन्ड ब्रेक करेगा। जब रिएक्शन करेंगे तो कहीं पे ये ब्रेक हो रहा है, ऐसे H दे रहा है, RO- और H+। ये तो जो तुम्हारा क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया। तो ये कौन सा फास्टर देगा, जिसमें स्मॉलर आर हो, स्मॉलर आर फास्टर रिएक्शन। और जिसमें ROH में ये ब्रेक कर रहा हो, R+ और OH- में, तब क्या होगा, ये आएगा किसका जा रहा, फास्टर फॉर व्हाट, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, मतलब हैवियर के लिए होगा ये। और ROH का रिएक्शन एज ओवरऑल क्या होगा, जिसमें R और O दोनों इन्वॉल्व हो रहा, ये मतलब एक में हो गया कि ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा OH, एक में ROH बॉन्ड ब्रेक हो रहा, और एक ऐसा रिएक्शन जिसमें R का भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसका भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इस तरह से। क्लियर, तो 3 तरह का रिएक्शन होगा। तो पहला एसिडिक कैरेक्टर है, तो एसिडिक कैरेक्टर अच्छे से किया हुआ है, देख लो। ROH का टेस्ट कौन कौन सा देगा, सोडियम तो देगा ही, सोडियम तो इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो इससे रिएक्ट कर गया, तो ये बन गया RO- Na+, और ये क्या बन गया, H+ का हाफ H2, यही होगा ना। तो सोडियम दे दो, मैग्नीशियम दे दो, एल्यूमिनियम दे दो, सबके साथ तो वही होगा, RO3Cl, और यहाँ पे H2, हाइड्रोजन गैस बाहर होगा। तो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड तो इसी तरह बनाया गया ना, एल्यूमिनियम। जैसे C2H5OH+Na, वही होगा C2H5ONa, सब ये GOC वाला ही पार्ट है। इतना क्लियर हो गया। और किसके साथ ये एसिडिक हाइड्रोजन का टेस्ट देगा, वो है
देखो, तो अभी जो मैंने लिस्ट बताया था उसी से रिकॉल करते जाओ। क्या आ जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेसिस, आरओएच के लिए स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन कौन सा हो गया? एक तो सोडियम के साथ आ ही गया, RONA प्लस हाफ H2, और किसके साथ है? RMGX के साथ। इसमें क्या होगा? R माइनस MgX प्लस, तो ये भी तो H प्लस लेके जाएगा ना। हाँ, तो ROMgX प्लस RH, R माइनस के बाद NaNH2 आ जाएगा। NaNH2 भी क्या करेगा? RONA प्लस NH3, मतलब जो अभी लिस्ट दिया था मैंने, CH4 NH3 RC111CH ROH, ये सब बेस देंगे। कौन कौन सा? RC111C माइनस, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, H प्लस लेके जाएगा। NH2 माइनस, CH3 माइनस, मतलब R माइनस का कोई भी फॉर्म, ये सब H प्लस को लेके जाएंगे यहाँ से। या सिर्फ सोडियम मेटल दे दो तो भी होगा। तो RC111CNA, यहाँ भी वही होगा, RONA प्लस RC111CR। तो जब मैं आया था तो शायद ये क्लियर नहीं था, क्लियर किया था मैंने, बट अभी क्लियर हो रहा है ना कौन कौन सा होगा। स्टार्ट किया था तो ये सब डाउट्स थे तुम लोग के, तो उस समय भी बहुत टाइम लगा था। ये याद करो, ये याद हो गया। कौन सा टेस्ट देगा? जो स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब उससे पहले वाले सारे। जैसे अल्काइन का टेस्ट किया था ना, NH2 माइनस, R माइनस, सोडियम, सोडियम हाइड्राइड, मतलब यहाँ पे NH भी तो होगा ना, NH भी H माइनस है। या तुम NH वगैरह भी दे दोगे तो क्या होगा? Na प्लस H माइनस, ये RONA प्लस H2। ये GOC ही है, यहाँ पे जस्ट डिवीजन है, देख लो। कोई डाउट इसमें? ओके, क्लियर है। अब C2H5OH Na सबसे एंशियंट वाला है अपना मेथड, किसी के रिड्यूस करना है, यही कर दो। ये क्या बन जाएगा? C2H5ONA प्लस नेसेंट हाइड्रोजन देगा, यही रिड्यूस करेगा ना, तो ये सबको रिड्यूस कर देता था। नॉन सेलेक्टिव है, तो सबसे एंशियंट मेथड यही था हम लोग के पास। अल्कोहल पहले से अवेलेबल था, बस सोडियम डाला नहीं कि सबको रिड्यूस कर देता था। तो यहाँ पे C2H5OH प्लस Na डाल दो, तो 2 हाइड्रोजन आएगा, क्या बन जाएगा? वो डबल बॉन्ड को तो रिड्यूस करेगा ही, 2 हाइड्रोजन जो आया, और यहाँ पे इसको भी रिड्यूस करेगा ना, CH2OH। मतलब ये H2 इन प्रेजेंस ऑफ Na की तरह हो गया, हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकल, वहां भी हाइड्रोजन आइटम आ जाता है। और जबकि LiLH4 दे दे तो क्या होगा? वो डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, वो एज इट इज पड़ा रहेगा। डबल बॉन्ड एज इट इज, इसको CH2OH बनाएगा। क्लियर? ओके, इसके बाद वाला भी 2 पेज लगता है, देखो सब किया हुआ है, देखते जाओ। रिडक्शन, रिडक्शन कैसे है? पहले में क्या हो गया? रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH ग्रुप ऑफ द अल्कोहल, तो ROH प्लस HCl, ROH प्लस HBr, ROH प्लस HI, ये सब किया हुआ है ना। SN1 मैकेनिज्म, 2 डिग्री 3 डिग्री SN1 है ना। अनहिंडर्ड, यदि अनब्रांच्ड 1 डिग्री है तो SN2, PCl5 SOCl2 PCl3, ये सब किया हुआ है। ROH से RCl बन जाता है। अल्काइल हैलाइड में फिर से रिवाइज करा दिया था मैंने, SOCl2 में भी एलिमिनेशन में, मतलब 2 बार हो चुका है ये, एक बार अल्काइल हैलाइड में, एक बार पहले भी। ये सब क्लियर है टेबल? ओके। आर इसीलिए यहाँ पे बस शॉर्ट में लिखा हुआ है कि एक बार ब्रेन मैप से याद आ जाए कि क्या है, मतलब मैप याद आया कि ये सब भी था रिएक्शन। ROH के साथ THO2, उसके साथ क्या था? E1 CV मैकेनिज्म, कार्बन आयन फॉर्मेशन, नहीं था ना। ROH के साथ कोई भी H प्लस दे के हिट करो, वो क्या बन जाता है? कार्बोकेटाइन, E1 मैकेनिज्म। याद आया? मतलब कि ये रह जाए CH2OH और कॉन्क H2SO4 और हीट कर दो तो क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन बना था, वो किधर आ जाएगा? कार्बोकेटाइन इधर आएगा, और ब्यूट 2 इन बना था, यही था ना। जबकि HBr दोगे तो क्या होगा? ये SN2 हो जाता था, तो ये आता था ऐसे। क्लियर?
अब ROH के साथ हम लोग इसको Al2O3 के साथ हिट कर दो, क्या होगा? एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन हो गया ऐसे। टेम्परेचर हाई रखना पड़ता है 350 डिग्री। ये कौन सा मैकेनिज्म था? E2 था। ओके, नेक्स्ट है हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन ये अच्छे से कर चुके हम लोग। Cl2Br2Y2 जो भी रहेगा प्लस NaOH इसके साथ, यही है ना। ROH के साथ तुमने HI दिया, रेड फॉस्फोरस, क्या बन जाएगा? RH। यही हुआ ना, ये रिडक्शन रेड फॉस्फोरस से HI, मैजिक रिएजेंट याद होगा। हेलो फॉर्मूला तो ठीक है, ये क्लियर हो गया ना। ये कौन देता है? ऑल टू ऑल ना, ये टू ऑल का रिएक्शन है, एल्केन टू ऑल। और इथाइल अल्कोहल प्राइमरी में एक ही है, इथाइल अल्कोहल जो ये टेस्ट देगा। ROH के साथ रिडक्शन कर रहे हैं, HI के साथ ये होगा। अब TSCl दे दो तो क्या होता था? ऑक्सीजन का लोन पर अटैक करता था, यहाँ से Cl बाहर, इट मेक्स इट अ गुड लिविंग ग्रुप, ROTS बन जाएगा ना। तो यहाँ जो प्रोडक्ट है रिटेंशन ही रहेगा, H के जगह Cl आया ना। ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया? रिटेंशन, यही है ना। अब यहाँ पे LiLH4 दे दो। H माइनस क्या करेगा? H माइनस जाके अटैक करेगा, दिस इज ए गुड लिविंग ग्रुप, ये बाहर आ गया, RH बन गया। ये वही रिएक्शन हो गया ना, RX प्लस LiLH4। RX प्लस LiLH4 में क्या था? RH बनता था ना। यहाँ भी वही हुआ। ओके, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन भी बिल्कुल रिडक्शन का उल्टा, देख लो। 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से किधर जाएगा? एसिड। 1 डिग्री अल्कोहल लोगे, 1 डिग्री अल्कोहल कौन सा था? ऑक्सीडेशन की बात करें हम लोग, ये OH है, H है। इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या होगा? ये H2O बाहर, किसमें बन गया? एल्डिहाइड। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कर दोगे तो एसिड। ठीक है, 2 डिग्री का कहां तक जाएगा? RCr OH और H। इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो ऑक्सीजन आके ये दो हाइड्रोजन को ले गया, यही है ना। तो ये RCOR कीटोन पे आकर रुक जाएगा। 1 डिग्री अल्कोहल का, प्राइमरी अल्कोहल का क्या बनाओगे? एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन, यही है ना। अब ये कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन अभी तो नहीं आएगा, ये बाद में आएगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ड्रास्टिक कंडीशन, मतलब हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, ये दो पार्ट, मिक्सचर ऑफ टू एसिड बन जाता है। मिक्सचर ऑफ टू एसिड्स, CH3 CO CH2 CH2 CH3। इसका एक एसिड बन जाएगा, इसका एक एसिड बन जाएगा। पॉप्स रूल है, ये कीटोन में लिखा रहेगा, यहाँ पे नहीं, बट वहां पे थोड़ा याद तो आएगा। CO ग्रुप गोज विथ लेस नंबर ऑफ कार्बन। लेस नंबर ऑफ कार्बन किधर है? लेफ्ट के राइट? लेफ्ट में एक ही कार्बन है ना, तो CO उसको मिल गया, तो ये बन जाएगा CH3COH, दो कार्बन का एसिड, और यहाँ रेस्ट 4 कार्बन का एसिड, CH3 CH2 CH2 COH। ओके, 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होगा, नॉट ऑक्सीडाइजेबल। किसी किसी कंडीशन में एसिडिक कंडीशन दिया और हीट दे दिया
तो 3 डिग्री अल्कोहल अल्कीन बन जाता है, फिर एल्कीन का ऑक्सीडेशन होता है। नहीं तो ये 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल का ही है। अब देखो और क्या दिया, एल्डिहाइड्स आर हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स द ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड तो तुरंत एसिड बनता है। एनबीएस ऑक्सीडाइजेज व्हाट, एनबीएस एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में करेगा, 2 डिग्री को कीटोन में। तो पूरा लिस्ट दिया हुआ है। 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड पे रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे दिया हुआ। ये जो हो गया, ये यहां से यहाँ आएगा ही, इजिली ऑक्सीडाइज, इजिली ऑक्सीडाइज, कोई भी ऑक्सीडाइज कर देगा। तो कौन सा रिएजेंट है जो इसको एल्डिहाइड पे ही रोक देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन कौन सा रिएक्शन है जो अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड पे रोक देंगे, एसिड नहीं जाने देते। तो वो आगे दिया हुआ है, देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन सा होगा जो 1 डिग्री को एसिड ले जाए। वो तो KMnO4 दे दो, K2Cr2O4 दे दो, यही है ना। क्रोमिक एसिड दे दो, H2CrO4, लिस्ट देखते जाओ। जोन्स रिएजेंट CrO2, CrO3 प्लस H2SO4, PCC ले लो या PDC ले लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। बट किसमें, DMF में। अब PCC PDC क्या है, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PDC पायरिडीनियम डाइक्रोमेट, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पायरिडीनियम डाइक्रोमेट। DMF में लोगे तो, बट DMF पूछेगा नहीं वो। या F2 ले लो, F2 तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो तो सबको एसिड ले जाएगा। तो ये टेबल अपने काम का नहीं है, नेक्स्ट टेबल काम का है जो बार बार पूछता है कि 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड पे कौन रोकेगा। अब अच्छे से याद कर लेना, इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट PCC PDC, बाकी याद रहे चाहे ना रहे। हाँ, तो उस टेबल में क्या हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल को तुम्हें रोकना है एल्डिहाइड पे, जैसे कि CH3 CH2 CH2OH है, इसको ऑक्सीडाइज करना है और रोक देना एल्डिहाइड पे, CH3 CH2COH। तो ये जो रिएजेंट होगा कौन सा हो सकता है, ये होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है PCC, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये टेबल फिर से रिपीट होगा एल्डिहाइड के प्रिपरेशन में। PDC पायरिडीनियम डाइक्लोरोमेट, ये अच्छे से याद कर लोगे, पायरिडीनियम डाइक्रोमेट। फुल फॉर्म नहीं याद है चलेगा। पायरिडीनियम डाइक्रोमेट। पायरिडीन क्या होता है, यहाँ पे इनके साथ एच है ना, ये डाई ले लो, क्रोमेट, ये सब फॉर्मूला की जरूरत क्या चलेगा। ओके, अब ये इसको इधर रोक देगा, बट PCC PDC लेना कहाँ पे, इन CH2Cl2, PCC PDC इन CH2Cl2। तो ये भी नहीं याद है तो चलेगा, CH2Cl2 PCC PDC वर्ड याद रहना चाहिए, ये PCC PDC से था। और क्या होगा, याद करो, Cl2Br2I2 हाइलो फॉर्म टेस्ट में किया था ना, एल्डिहाइड पर रोक देता है वो, तभी तो ये रिएक्शन हुआ था ना। CH3 CH2OH पहले ऑक्सीडाइज होकर क्या होता है एल्डिहाइड, फ्लोराइडो फॉर्म टेस्ट दिया था, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ OH-, याद करो। तो ये एल्डिहाइड पर रुक रहा है ना, तभी तो ये बना था ना CHCl3, और ये HCON है। फ्लोरीन नहीं, फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग है। इसके बाद सिल्वर के साथ हिट कर दो, रिड्यूस सिल्वर, सिल्वर लो या कॉपर लो, इसके साथ भी यही होगा, मतलब हीट किया गया 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वो भी ये किस पे रुक जाएगा, तुम्हारा एल्डिहाइड पे रुकेगा। और कौन सा, NBS, वही लेफ्ट हैंड पेज पे दिया था कि NBS इसको रोक देता है एल्डिहाइड पे। तो PCC PDC को लिखा है वेरी सेलेक्टिव, ऑक्सीडाइजेज 1 डिग्री एल्डिहाइड को, 1 डिग्री अल्कोहल टू एल्डिहाइड एंड 2 डिग्री को कीटोन। अब वहां पे दिया हुआ है कि इफ नो सॉल्वेंट इज मेंशन, तो PCC एंड PDC विथ PCC और PDC तो एल्डिहाइड बना देना, तब वो मान के चलना है कि CH2Cl2 ही है। क्लियर हुआ। और सिल्वर का एक फॉर्म है जिसको बना के रखते हैं हम लोग, कॉपर को भी रिड्यूस करके सिल्वर को भी,
वो भी मतलब नहीं, इवन कॉपर लिख देना 300 डिग्री सेंटीग्रेड तो भी सेम कर देना, रिएक्टिविटी बस बढ़ जाती है। सिल्वर को भी हिट कर दिया तो भी हो जाएगा। राइट हैंड साइड में एक पूरा लिस्ट दिया हुआ है। अब इस लिस्ट में इंपॉर्टेंट क्या है, पहला लिस्ट तो इंपॉर्टेंट था नहीं, कौन किस में जा रहा है, वैसे ठीक है वो भी याद होना चाहिए, ये सब स्ट्रांग है। बट वीक कौन है वो इंपॉर्टेंट है। वीक में भी सबसे इंपॉर्टेंट पीसीसी पीडीसी, ये क्वेश्चन आएगा ही, पीसीसी या पीडीसी दिया रहेगा तो याद रखना एल्डिहाइड पर रोक देना है तुम्हें, और 2 डिग्री को कीटोन पे। इसके अलावा इस लिस्ट में थर्ड जो इंपॉर्टेंट होगा कॉपर होगा। इंपॉर्टेंस वाइज देखा जाए तो पीसीसी पीडीसी देन कॉपर, उसके बाद बाकी बहुत कम पूछता है कहीं पे भी। नीचे एक रिएक्शन दिया हुआ है, कौन सा रिएक्शन है देखो। प्रसन्ना आवाज लाउड नहीं आ रही, आवाज में कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? आवाज लाउड नहीं आ रही है क्या, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर बराबर है। प्रसन्ना झूठ बोल रहा है, ऐसा क्यों भाई? अयप्पन ठीक है आवाज, उसका स्पीकर उसका स्पीकर खराब है। प्रसन्ना स्पीकर चेंज करो। नहीं नहीं, अभी ये बात तो उसने भी बोली थी, किसने? दर्शन नहीं, शिवम ने भी बोली थी आवाज। तुम लोग को बराबर पूरे 2 घंटे लगातार आवाज बराबर आई है? हाँ हाँ हाँ, शिवम का बीच बीच में थोड़ा आवाज कम लग रहा था, परफेक्ट है। यस ओके, पूरा टाइम एकदम क्लियर था। शिवम, शिव अच्छा 5 मिनट पहले लाउडनेस कम थी थोड़ी, ठीक है चलो अब 2 ही मिनट बचा है, 2 मिनट भी नहीं बचा। तो ये एक रिएक्शन कर दिया पीसीसी पीडीसी। आगे देखो कितने रिएक्शन है। एक विक्टर मेयर टेस्ट है और MnO2 वाला। थोड़ा देर और जाएगा, कितना देर जाएगा? वो वोल्ट रिडक्शन, हिंड्रेंस, ऑक्सीडेशन, डाइक्रोमेट टेस्ट, ठीक है चलेगा। एक विक्टर मेयर टेस्ट देख लो। विक्टर मेयर टेस्ट में क्या दिया हुआ है? आरबीसी टेस्ट है। नेक्स्ट पेज पे 1 डिग्री अल्कोहल रहेगा तो रेड कलर आएगा, 2 डिग्री रहेगा तो ब्लू कलर आएगा, और 3 डिग्री रहेगा तो कलरलेस आएगा। तो ये कहीं कहीं टेस्ट में पूछेगा तो देख लेना, विक्टर मेयर टेस्ट। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम हम लोग, ओके।